नमस्कार। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में श्री केशव बलीराम हेडगेवार जी ने की थी। आरएसएस ने अपने स्थापना के 100 वर्ष हाल ही में पूर्ण किए हैं। ऐसे में यदि मैं आपसे ये कहूँ कि 1936 में एक और आरएसएस की स्थापना हुई थी तो आप अचरज करेंगे, लेकिन 1936 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से ही प्रेरित होकर लक्ष्मीबाई केलकर जी ने राष्ट्र सेविका समिति का गठन किया था, स्थापना की थी। आम बोलचाल में या समझने में लोग ऐसा मानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला विंग है या महिला इकाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों स्वतंत्र संगठन हैं, अपनी अपनी कार्यप्रणाली है। आज कीनोट कार्यक्रम में हमारे साथ राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख कार्यवाहिका अन्नदानम सीता गायत्री जी मौजूद हैं। सभी लोग स्नेह से या प्यार से इनको सीता ताई कह के पुकारते हैं। सीता ताई, आपका कीनोट कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सीता ताई, आपसे राष्ट्र सेविका समिति के गठन, उसकी भूमिका, उसकी चुनौतियाँ, उसके उद्देश्य, उसकी कार्यप्रणाली, इन सब बारे में तो बात करेंगे ही, पर हम चाहेंगे सबसे पहले हम आपसे आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानें। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, समाज सेवा के काम में आप कैसे आए, इस बारे में कुछ बताइएगा। मेरा जन्म तेलंगाना प्रांत अभी कहते हैं, पहले आंध्र प्रदेश की हैदराबाद में हुई थी, और मेरे पिताजी उनके बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। इसीलिए हम संघ के परिवार जो बोलते हैं, परिवार में संघ के विचारधारा से ही पले बड़े हैं। जब मैं 10 साल की थी तब से हमारे ही विद्यालय में राष्ट्र सेविका समिति की शाखा चलती थी। अच्छा। तो मैं जाना शुरू किया था। वहीं से प्रेरणा लेकर एक तो विद्यालय विद्या भारती की सरस्वती शिशु मंदिर की मैं छात्रा हूँ। शिशु से लेकर 10वीं तक विद्यालय में ही राष्ट्रीय विचारधारा से चलने वाले होने के कारण वहाँ इस प्रकार के देशभक्ति और समाज सेवा के भाव जो घर में था वैसे ही अनुकूल वातावरण संस्कारों में आ गया आपके। बिल्कुल। और जैसे ही मेरे पढ़ाई पूरी हो गई, संघ में जैसा प्रचारक रहते हैं वैसे मैं भी अपने जीवन इसी कार्य में लगाई थी, और अभी 32 वर्षों से मैं राष्ट्र सेविका समिति की प्रचारिका के नाते काम कर रही हूँ।